ना बेसन ना सूजी और ना मसाले और ना ही कोई मेहनत का काम। घर के ही सिर्फ दो चीज़ों से हमने बनाकर तैयार किए हैं। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं ना, सभी आपसे बार बार बनवाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में 1 कप भरकर पोहा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतला वाला पोहा लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें पोहा को भिगो कर लेना है। तो इसमें हम पानी डालेंगे और इस पोहा को 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें का जितना भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। पोहा को धोने के बाद में ही यह फूल जाता है, लेकिन मोटा पोहा है तो आप इसमें 1 कप पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पतला पोहा लिया है, तो इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज के आलू लिए हैं, बड़े साइज के हैं तो एक ही काफ़ी है। और अब हमें इस आलू को कद्दूकस कर लेना है। इसके लिए आप छोटे ग्रेटर का यूज़ कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो लच्छे हैं वो एकदम बारीक बारीक निकल कर आए और इसे हमें ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमने आलू को ग्रेट कर लिया है और अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। लच्छे को 2 से 3 बार धोने के बाद में हम इसमें आधा कप के इतना पानी डालेंगे, ताकि यह काले नहीं पड़े। और अभी हम इसे साइड में रखेंगे। तो इधर हमारा जो पोहा है ना, वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, यानी कि अच्छी तरीके से फूल गया है। पोहा को हम हाथों से मसल लेना है। अगर ये थोड़े से ड्राई लगे ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है, लगभग 1 छोटी चम्मच। पोहा को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और अब हम पोहा में टेस्ट लाने के लिए स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच रेड चिल्ली डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब हम इनको पोहा में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। और अभी हम इस डो को साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को कद्दूकस कर रखा था ना, अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधा छोटी चम्मच रेड चिल्ली डालना है, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। आप इसमें कलौंजी को भी ऐड कर सकते हो। नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सभी को आलू के लच्छे में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें आधा कप गेहूं का आटा डालेंगे। जितना हमने गेहूं का आटा लिया है उतना हम मैदा डालेंगे। और हमने जो आलू के लच्छे में आधा कप पानी डाला था ना, उसी में हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू की मात्रा ज़्यादा ली है, गेहूं के आटे और मैदे को कम लिया है, ताकि हमारा नाश्ता कुरकुरा बने। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसे साइड में रखेंगे। तो इधर हमारा पोहा का डो है वो सेट हो गया है और अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह हाथों में बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। थोड़ा सा डो लेंगे और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। आप इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को तैयार कर लिया है और अब हम एक बॉल्स लेंगे और हमने जो आलू और आटे का घोल तैयार किया है उसमें हम एक एक करके यह बॉल्स डालेंगे और इसके ऊपर यह घोल अच्छी तरीके से लगाएंगे और इसे गरम ऑयल में डालेंगे। इसको बनाने के लिए आप चौड़े तले की कढ़ाई ले लीजिएगा।
अगर यह एक दूसरे से चिपक रहे हो ना, तो आप इसे चम्मच से इस तरीके से चलाइएगा ताकि यह अलग अलग हो जाए। और इसको आपको मीडियम आंच में ही फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमें पोहा को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये ऊपर की जो कोटिंग है ना, उसे हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। आलू के लच्छे तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मिड आंच में फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हो ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। आप इसे चाय के साथ या फिर कोई मेहमान घर में आए उसी के लिए आप बना सकते हो। अगर आप ये कचौरी समोसा खाकर बोर हो गए हो, तो एक बार इस पोहा के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे नाश्ते को ज़रूर ट्राई करना, यकीन मानिएगा आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।